इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत और शिव की उपस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या शिव कैलाश पर्वत पर वास्तव में निवास करते हैं, या ये केवल एक मिथक है। इस सवाल के पीछे एक बड़ी जिज्ञासा है कि क्या भगवान शिव सचमुच इस दुनिया में रहते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे केवल एक मान्यता मानते हैं। हम आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम कैलाश पर्वत से जुड़े अलग अलग मिथकों और मान्यताओं की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या शिव सचमुच इस पर्वत पर रहते हैं। हमारे इस सफर में हम कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। क्या सचमुच शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ये हम आज पता लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई धार्मिक ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव पुराण। इस ग्रंथ में बताया गया है कि शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं और यहीं से वह संसार की रक्षा करते हैं। ऐसे कई और ग्रंथ हैं जिनमें शिव के कैलाश पर्वत पर रहने का उल्लेख है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है या केवल एक मिथक है। हम आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम कैलाश पर्वत की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या शिव सचमुच इस पर्वत पर रहते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। शिव का निवास कैलाश पर्वत पर होने के बावजूद भौतिक रूप में वहां उनकी उपस्थिति महसूस न कर पाने के कई गूढ़ आध्यात्मिक और पौराणिक कारण हैं। इसके पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो विस्तार पूर्वक इस प्रकार हैं। नंबर 1, अदृश्यता और अलौकिकता। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है, लेकिन शिव को साकार रूप में देखने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हिंदू धर्म में शिव को निर्गुण और निर्विकार कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वह किसी एक स्थान या रूप में सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति हर जगह होती है, और उनका अनुभव करने के लिए आंतरिक रूप से जागरूकता आवश्यक है। नंबर 2, शिव का निराकार स्वरूप। शिव को निराकार माना गया है, अर्थात वह केवल किसी एक रूप या आकार में सीमित नहीं है। शिव तत्व को समझने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक और सशक्त होना पड़ता है। इस कारण से कैलाश पर उनका भौतिक रूप से दर्शन नहीं हो पाता। उनके इस निराकार रूप का अनुभव साधना और ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है, जो हर जगह संभव है, न केवल कैलाश पर्वत पर। नंबर 3, कैलाश पर्वत की संरचना और रहस्यमयी वातावरण। वैज्ञानिक दृष्टि से कैलाश पर्वत को एक अद्वितीय पर्वत माना गया है, जो किसी अन्य पर्वत की तरह नहीं है। इसकी संरचना और आकार ऐसे हैं कि इसे चढ़ाई के लिए अत्यंत कठिन और लगभग असंभव माना गया है। वहां पहुंचने वाले भी ऊर्जा का एक अलग प्रकार महसूस करते हैं, जो अलौकिक लगता है। पर्वत के चारों ओर स्थित वातावरण में एक गूढ़ और रहस्यमयी शक्ति महसूस होती है, जिसे कई लोग शिव की उपस्थिति मानते हैं। नंबर 4, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक। कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। इस पर भगवान शिव का निवास उनकी उच्च चेतना का प्रतीक है, और इसे महसूस करने के लिए व्यक्ति को अपनी चेतना को शिव तत्व के स्तर पर ले जाना पड़ता है। इसलिए ये कहा जाता है कि शिव को कैलाश पर भौतिक रूप में पाना असंभव है, क्योंकि वह स्वयं मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक हैं। नंगी 5, भक्तों के लिए यह आस्था और साधना का स्थल। कैलाश पर्वत का दर्शन करने और वहां जाकर शिव को महसूस करना, ये भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। कहा जाता है कि व्यक्ति जब कैलाश की परिक्रमा करता है और साधना करता है, तो उसे शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है। शिव का असली निवास भक्त के भीतर की चेतना में है। अतः कैलाश पर्वत केवल भौतिक पर्वत नहीं है, ये शिव के अनंत और असीम स्वरूप का प्रतीक है। उनकी प्राप्ति के लिए भौतिक दृष्टि नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वहां भौतिक रूप में शिव के दर्शन नहीं होते, लेकिन आध्यात्मिक रूप में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। जब हम कैलाश पर्वत और शिव की उपस्थिति की चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह संबंध धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। हमें पता चलता है कि कैलाश पर्वत शिव का निवास स्थान है और यहीं से वह संसार की रक्षा करते हैं।
हमें पता चलता है कि कैलाश पर्वत और शिव का संबंध बहुत गहरा है और यह हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय शिव शंकर जी, जय सनातन धर्म और संस्कृति।